एक ज़माना था जब आप हुआ करते थे पीटीआई में, एक ही बात होती थी कि जी एक सफ़े पर हैं इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस सफ़े पे मतलब है वो फटा कैसे, वहाँ पर कहाँ गलती हुई थी, वो दूरियाँ हुई तो कैसे हुई पैदा? ये सवाल आपसे पहले भी कई मरतबा किया जा चुका है और मेरे ख्याल में ये बार बार होता रहेगा। इतना पुराना हो चुका है कि नहीं, लेकिन ये सवाल फिर भी बनता है और डेटेड हो गया सवाल। जब आप हाइंडसाइट में देखते हैं तो आप उसमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात आप उसकी वो पेश कर सकते हैं, क्या वजह हुई थी। जी सही। अच्छा, मैं उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने क्योंकि जिक्र किया कैडर्स का जिक्र किया, देखें अपनी जो हिकमत अमली होती है उस हिकमत अमली को आपके जो असासे होते हैं, जो वसाइल होते हैं, उसको देख कर भी करते हैं। मैं जाहिर है इस मामले में बिल्कुल एक गैर जानिबदार मेरी सोच नहीं होगी, मेरे ज़ाती रिश्ते हैं, मैंने 10 साल से ज़्यादा उनके साथ काम किया हुआ है और सिर्फ लीडर्स के साथ नहीं किया हुआ, वर्कर्स के साथ भी किया हुआ है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उस पार्टी की स्ट्रेंथ जो है, जो थी कल भी और आज भी जो है, वो तहरीक इंसाफ में या इमरान खान है एज ए लीडर और या तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। बेतहाशा मेहनत करने के लिए तैयार, बेतहाशा कुर्बानी देने के लिए तैयार हज़ारों वर्कर जो हैं वो एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार जो है वो जेलों में जा सके हैं। इस वक्त हज़ारों वर्कर जो हैं जेल के अंदर हैं, लेकिन वो कोई गुरिल्ला जंग लड़ने वाले लोग नहीं हैं, वो कोई ऐसे लोग नहीं है तकरीबकारी करने वाले। तो आपने ये जो आपका इतना बड़ा असासा है, उस असासे की जो स्ट्रेंथ है और जो उसकी लिमिटेशन है, उसको देखते हुए अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आप ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। अब आपका जो सवाल है कि वो क्यों नहीं हुआ, सभा कैसे फट गया, पॉलिटिकल पार्टी है और ताज्जुब होता है कि जब हम देखते हैं कि उसकी तरफ से तनकीद आ रही है, बॉयकॉट की बात हो रही है और सिविल नाफरमानी की बात हो रही। जी अच्छा, वो आप सही कह रहे हैं कि ऐसी सूरत है, लेकिन वो सूरत हाल ऐसी पैदा क्यों हो रही है? ठीक है ना, कि अगर आपके हजारों वर्कर जो हैं वो बार बार जेलों में डाले जाएंगे, अगर आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, सिंबल आपसे छीन लिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐसे नज़र ये आएगा कि आला अदलिया भी अब आपको इंसाफ देने के लिए अब उसके पास गुंजाइश नहीं रही, जो तमाम जमहूरी रास्ते हैं वो बंद होते हुए नज़र आएंगे, तो फिर ऐसे ही फिर ख्यालात सामने आते हैं। ठीक कह रहे हैं कि ये कोई और मैं आपको ये बताऊं कि ये खतरा पाकिस्तान को अपने जहन में जरूर रखना चाहिए। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की तरफ से शिद्दत पसंदी नहीं है, जैसे मैंने कहा, मैं उन लोगों को वहां से आपको कोई असला बरदार जत्थे या कोई शिद्दत पसंदी नहीं नजर आएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम का निज़ाम के ऊपर से यकीन उठ गया तो ये ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ नहीं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ना मुस्लिम लीग नून वैसी है, ना पीपल्स पार्टी वैसी है, ना JUIF वैसी है, ANP, ये सारी सियासी पार्टीज हैं। फिर एक खदशा ये है कि फिर कोई ऐसी फोर्स इमर्ज करेगी जो फिर कहेगी अच्छा ठीक है, फिर अगर ताकत ही हल है तो फिर हम ताकत से इसका हल हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। और जो हमने देखा मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में, मशरिक़ वस्ता में हमें नजर आया कि जब कहते हैं ना कि हम आहंगी ख़त्म होती है किसी माशरे की, समाज की, तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि PTI का अगर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लेकिन उनके हमदर्द जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बैरून मुल्क जो बहुत सारे लोग बैठे जो अपने आप को PTI का हमदर्द कहते हैं, वहाँ से जो डिस्कोर्स सामने आ रहा है, उससे बाज़ लोग कहते हैं कि जी सोशल मीडिया ने उसको यरगमाल बना लिया है PTI को, कि अगर कोई वहाँ सेंसिबल बात भी करता है तो उसको फ़ौरन जो है वो कभी गद्दार कह दिया जाता है, कभी उसकी वफादारी पे शुबा किया जाता है। तो ये जो नादान दोस्त हैं PTI के जो बहुत ज़्यादा मतलब है कि उस तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। जी सही। अच्छा, एक तो ये सोशल मीडिया वाली जो बात है ना, वो बहुत दफ़ा ये बात की जाती है, उसमें भी आपको तफरीक करनी पड़ती है कि ऑफिशियल जो है सोशल मीडिया वो क्या कह रहा है और एक शख्स जो कि एक इनफरादी शहरी है, चाहे पाकिस्तान में रह रहा है या जैसे आपने कहा कि मुल्क से बाहर रह रहा है, उसके पास राय की आज़ादी है, ख़ासतौर पर अगर वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है और वो भी कोई मगरबी ममालिक में बैठा हुआ है, तो आप उसको कोई रोक नहीं सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर वो बात ऐसी करे
ये ज़रूरी ये नहीं मैं कह रहा कि वो दानिस्ता तौर पे ऐसी बात करेगा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए या तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वो बात जो करे वो फ़ायदे के अंदर भी हो, बेहतरी के लिए भी हो। उसका पूरी की पूरी फिर जिम्मेदारी डाल दी जाती है पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन असल चीज़ जो है ना, अब देखें, आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको बुखार आपका कम करने के लिए पैनाडोल तो दे देगा, लेकिन साथ वो तशखीस करने की कोशिश करता है कि आपको बुखार हुआ क्यों। आप बुनियादी जड़ पे पहुंचने की कोशिश करते हैं ना। तो जो हो रहा है सोशल मीडिया पे इस वक्त वो अच्छा नहीं है, वो ऐसी चीज नहीं है जिसकी इंसान तारीफ करे कि ये बड़ी अच्छी बात हो रही है। लेकिन सवाल ये हो क्यों रहा है? क्या वो जो लोग जो सब बात कर रहे हैं, क्या वो कोई मुल्क दुश्मन अनासिर हैं? मेरे ख्याल में उनमें से 99.9999% जो हैं वो आपके और मेरे जैसे मुहब्बे वतन नहीं तो शायद हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन लोग होंगे। लेकिन क्योंकि एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, क्योंकि एक ऐसी टकराव की सूरत हाल है, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ जनरेट हो रहे हैं उसके रिपरकशंस, उसमें से आपको एक जो है वो सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है। असद साहब, मुझे कहा जा रहा है कि मैं मुख्तसर वक्फा ले लूँ, हम फौरन आते हैं और फिर यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।